Dear students, we will go through another numerical which is based on the magnetic effect of electric current. Basically, we will see a proton of mass m accelerated by potential difference V flies through a uniform transverse magnetic field B. The field occupies a region of space by width d. If alpha be the angle of deviation of proton from initial direction of motion, what will be the value of sin alpha? अब इसमें देखें हम तो ये क्वेश्चन जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है और जब एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है दैट विल बी गिवन बाय बी क्यू बी से दिया जाता है वेयर बी इज द चार्ज क्यू इज द बी इज द मैग्नेटिक फील्ड क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द वेलोसिटी। अब यहां पर हम देखें तो इस पे एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन का मास है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा जो इसके मोशन को बैलेंस्ड करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने एक इसका रेडियस आर ले लिया क्योंकि ये जब यहाँ से मूव कर रहा है तो एक एंगल बनाता हुआ डिविएट होता हुआ बाहर की ओर चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल जो अल्फा बन रहा है और ये एंगल अल्फा, ये दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो एंगल है हमको क्या वैल्यू डिफाइन करना है, साइन अल्फा को डिटरमाइन करना है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम देखें तो हमको साइन अल्फा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा को हम यहाँ पर लिख लें तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी अपॉन आर। बट साइन अल्फा का डी अपॉन आर के में रिलेशन सिर्फ डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ देखें कि हम इसको फोर्स जो दूसरा एक्ट कर रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं आपके और ये इक्वेट कर दें हम तो ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू बी क्यू वी। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें तो ये आ गया आपका एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी क्यू आर और ये v इधर आ गया आपका तो ये एम वी विच इज इक्वल टू बी क्यू आर आ गया। बट यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है मतलब एनर्जी की टर्म में दिया हुआ है। एनर्जी की टर्म में देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में दिया हुआ है हमको, है ना। तो यहाँ मोमेंटम आ गया आपके पास में और मोमेंटम आ गया तो हम इसको इस काइनेटिक एनर्जी की टर्म में डिफाइन कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में डिफाइन करने के लिए अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं देखूं यहाँ पे कि आपका जो हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो इक्वल टू क्या होती है, क्यू इंटू वी होती है कि नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब क्यू दिया हुआ है हमको क्योंकि प्रोटॉन दिया हुआ है और वी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखें हम तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी और अब इंटू 2 अपॉन m हो जाएगा और v इज इक्वल टू हम यहां ले सकते हैं अंडर रूट 2qv अपॉन m और इस v को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे r की टर्म में रिलेशन मिल जाएगा। आर हमको यहाँ आर को सब्स्टिट्यूट करना है तो आर जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ आपका एम वी तो एम इंटू अंडर रूट 2qv अपॉन एम विच इज इक्वल टू बी क्यू आर। अब यहाँ देखें आप तो ये q इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट में ले लें हम तो इसको
तो मास को भी अंदर कर लें तो ये m स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये m था तो m स्क्वायर करके मैंने इसको न्यूमरेटर में डाल दिया, ये q इधर आएगा आपका और 1/b बाहर रह गया आपका, q अंदर आएगा तो ये q स्क्वायर हो गया और मैं इसको हटा देता हूँ अब आपके सामने से, तो ओनली r विल बी देयर, ठीक है। अब यहाँ r को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, r इज इक्वल टू, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, मतलब 2 इंटू एम वी और q यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, अंडर रूट में आ गया और ये आपका 1/b बेटा बाबा, 1/b 2, ये m से m कैंसल तो m तो न्यूमरेटर में आ गया, ये q से q कैंसल। तो अब ये जो मास है ये v कैपिटल V क्या बता रहा है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे साइन अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो है उसके रिलेशन में आ जाएगी। तो साइन अल्फा विच इज इक्वल टू अब आपका होगा d 1/r है तो r ऊपर चल b न्यूमरेटर में हो जाएगा शिफ्ट और अंडर रूट q अपॉन 2mv, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग d इंटू b अंडर रूट q अपॉन 2mv, ये आपका रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखें, q इज द चार्ज, m इज द मास, v इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, d ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका विच इज गिवन टू यू एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग। तो इस पूरे एंगल को हम किसकी टर्म में लें, जो पैरामीटर्स हमको दिए हैं, है ना, d दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू अस and mass is given to us and electric potential difference is also given to us। तो इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो अब हमारे पास में ये जो आंसर आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू डी बी अंडर रूट 2 अंडर रूट क्यू अपॉन 2mv, है ना। ये 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू साइन अल्फा के लिए, तो करेक्ट ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म पर चलेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में इन ईच एंड एवरी वीक विल पुट सम न्यूमेरिकल्स, विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन box me, so we will solve them। And another thing, subscribe the channel if you like the videos and share it also to your friends, classmates, okay।